हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद मैथ मस्ती पर। कल हम आप लोग को पढ़ाया था बेसिक क्लास जो था नंबर सिस्टम का दूसरा था, आज बेसिक क्लास का तीसरा है और 1 2 3 दिन और बेसिक क्लास चलेगा, फिर आपके सिलेबस से क्लास चालू हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब सिलेबस से क्लास जो चालू हो जाएगा तो उससे पहले आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम अपने तरीका से आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन कितना ज़रूरत से ज़्यादा मैथ में ईजी होता है। तो आज आपके लिए जो आपके पास चैप्टर है जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, खास करके आप लोग जानते होंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो बोलिएगा क्या सर, क्या मजाक लगाए, कभी एचसीएम पढ़ाते हैं तो कभी एलसीएम पढ़ाते हैं, तो कहने का मतलब कभी गुना पढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या है, तो बाबू कोई बात नहीं, आप लोग जो भी पढ़े हैं वो और अच्छे हैं और आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अच्छे से ढंग से। जैसे बोला जाए तो एलसीएम और एचसीएफ तो आप लोग जानने करते होंगे, लेकिन आपको 10 मिनट का क्लास में इसमें यह पता चल जाएगा कि आप एलसीएम और एचसीएफ पलक झपकते कैसे आंसर दे सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो होता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। अगर जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लसा। क्या लिखा जाता है? लसा। और इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समावर्त। मतलब कहने का मतलब है लघुत्तम समावर्त, कहने का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं में, दो या दो से अधिक संख्याओं में वह न्यूनतम मान जो दी गई संख्या से भाग या विभाजित हो जाए। कहने का मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब होता है कि एलसीएम का पहले तो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में लिखा जाता है एलसीएम। क्या लिखा जाता है? एलसीएम। और इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर इसको हिंदी में रूप में लिखेंगे तो लसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लसा। तो इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। इसको अगर जो बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, से दो या दो से अधिक संख्याओं का वह न्यूनतम मान जो दी गई संख्याओं से विभाजित या भाग लग जाए। तो कहने का मतलब है कि दी गई संख्या आपके पास, जैसे कहने का मतलब 18 है और ये 36 है, तो आप पहले क्या करते थे कि इसको अलग घेरते थे गुणनखंड विधि से और इसको अलग घेरते थे। तो इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो 9, और 2 से इसमें भागा तो नहीं लगेगा, 3 से भागा 3 तिहाई 9, 1 हो गया। अब जो आता था इसको एक साथ गुना में इधर लिखते थे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और इसको भागा दिया 18, फिर इसको भागा दीजिएगा 9, फिर 3 से 3, इसमें जो आया 2 गुना 3 गुना 3, और दोनों मिलाते थे कि क्या मिलता है, तो बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या दोनों में मिलता है। तो कहने का मतलब छोटा से छोटा वैल्यू 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18 इसमें भी मिल रहा है। ये देखिए 6 तिहाई 18 इसमें मिल रहा है, 18 दूना 36। तो इन दोनों को कहने का मतलब है कि 18 और 36 का एलसीएम जब निकालिएगा आपके पास तो 36 होगा। तो फिर से इसको दोहराइएगा कि लघुत्तम समावर्तक का मान होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का वह न्यूनतम मान जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है। ये देखिए 36 एक ऐसा संख्या है जिसे 18 भी विभाजित कर सकता है 36 को, और 36 भी इसको विभाजित कर सकता है। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखा जाए तो अभी हम आप लोग को बताएं कि एलसीएम का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं में वह न्यूनतम मान जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अभी देख रहे थे आपके पास जो था 18 था और 36 था, इसको आप गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे थे तो 2 9 18, फिर से यहाँ से अब 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई 9, और फिर 3 से लगाइएगा तो 1, इसको भी तोड़िएगा 2 से तो 2 18 दूना 36, और फिर 2 से 9 दूना 18, फिर से 3 एकम 3, फिर 3 से 1। कहने का मतलब है अब इसको आप गुणनखंड के रूप में लिख रहे थे 2 गुना
3 गुना 3 गुना 1, इसमें 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, एक और 2 छूट गया बाबू। हाँ, इस पे जरा देखिएगा। अब कहने का मतलब फिर से वही नियम फॉलो होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में वह न्यूनतम मान जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसमें जरा देखिएगा, यहाँ 18 है, यहाँ 18 दूना 36 है। तो क्यों ना हम चालाकी के साथ 36 ले ले एलसीएम, और एलसीएम जब 36 लीजिएगा तो ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं एलसीएम। तो ये कहने का मतलब ये तो सर पहले ही से हमको पता है। और दूसरा इसका नियम होता है कि अगर जो यही दोनों संख्या एक साथ दिया हुआ है तब इसको हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से बाबू। तो इसमें कहने का मतलब होता है कि जैसे यही दोनों संख्या, और इसका दूसरा नियम आप लोग जानते हैं, 18 है 36 है, इसको दूसरा नियम दोनों को एक साथ भागा दीजिएगा। तो 2 से भागा दीजिएगा तो 9, और 2 से भागा दीजिएगा तो 18। अब तो शायद 2 से ही दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि एलसीएम जब एक साथ ऐसे रहता है तो इसको 2 को काटना चाहिए, लेकिन एक इसमें कटता है। तो 3 से भागा दीजिएगा, 3 3 9, 3 6 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, और एक साथ गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36। तो ये आपके पास एलसीएम आ जा रहा था 36। तो ये नियम तो जानते हैं। तो ये नियम जानते हैं, तो हमको क्या सिखाना आप लोग को चाह रहे थे। सो देखिए, नियम जो है कुछ भी रहे, थोड़ा वीडियो आज तक देखिएगा, और तब इसको आप क्या कीजिए कहिएगा, कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तब। तो थोड़ा सा पहले इस पर जरा देखिएगा। हम कुछ ही कर रहे हैं कि 18 को और 36 को, गौर से बाबू, 18 को और 36 को 2 पार्ट में तोड़े कि कंपोजिट नंबर का मतलब होता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जो ऐसी संख्या हो जाता है जो इससे भी भाग लगे, इससे भी लगे। और प्राइम नंबर वैसी संख्या है जो अपने अलावा और किसी और से भागने लगे। तो प्राइम नंबर जैसे 2 को एगो 1 भागा दे सकता है, एगो 2 सकता है। 5 को ये प्राइम नंबर तभी कहते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है सअभाज्य संख्या। तो जैसे इसमें 5 भागा दे सकता है, एगो 1 दे सकता है, 7। ये हो गया आपके पास सअभाज्य संख्या। कहने का मतलब ऐसी संख्या होता है जिसको 7 भी भागा दे सकता है, 1 भी भागा दे सकता है। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए देखिएगा। तो कहने का मतलब होता है कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होता है जो वैसी संख्या जो अपने अलावा और 1 को छोड़कर किसी और से न कटे, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये दी गई संख्याओं को इसको प्राइम नंबर में सबसे पहले तोड़िए। तो इसको सबसे पहले तोड़ने के लिए सबसे पहले इसमें जाइए, तो इसको 2 9 18 तोड़िएगा, और इसको और तोड़िएगा प्राइम नंबर में, तो 3 गुना 3 तोड़िएगा। ऐसे तोड़िएगा कि नहीं। इसको आप तोड़िएगा तो क्या तोड़िएगा, 9 चौको 36, और इस 9 को प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो 3 गुना 3, और इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2, मतलब इसमें 3 का स्क्वायर हो गया, तो इसमें 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 2 है। अब इसमें जरा देखिएगा, इसको हम सिखाना क्या आपको चाह रहे हैं से पहले सोचिएगा। तो एलसीएम बहुत जल्दी निकल सकता है। जैसे इसमें देखिएगा तो 3 का स्क्वायर इसमें मिल रहा है, और इसमें दोनों में 3 का स्क्वायर मिल रहा है। तो ये 3 का स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। बात समझ में ना, जो दोनों मिले उसको कॉमन ले लिए। अब यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 है। तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ 2 है, तो जिसमें नहीं मिल रहा था इसमें 2 एक कम है, इसमें 2 ज्यादा है। तो ये ज्यादा वाला को यहाँ उठा कर रख देंगे, तो यही आपके पास एलसीएम हो जाएगा। 3 3 9, 2 दूना 4, 9 गुने 4 करेंगे तो 9 चौको 36। अब बोलिएगा सर ये काहे ऐसे कर रहे हैं, ये तो यही नियम सही था। लेकिन बाबू थोड़ा ध्यान दीजिए, हम आपको ये डायरेक्ट इसलिए नहीं पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत हो जाए। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो सीढ़ी पर चढ़ रहा है उसको एक ही तुरी मारी फुटबॉल नहीं ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको ऊपर से उतरने में उतनी दिक्कत होगा जितना चढ़ने से मतलब चढ़ने में दिक्कत होता। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा, फिर हम इसको बताएंगे।